हेलो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं SKY एडू हेल्प। और दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन SKY एडू हेल्प। और अपना तैयारी अपना करते रहो भाई। और आगे आने वाले पेपर्स ज़रूर होंगे, अभी नहीं लेकिन होंगे ज़रूर। तो अगर आपकी तैयारी 100% रहेगी तो आप सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाओगे, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आपको पता है क्या करनी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ताकि आपको रोज़ रोज़ वीडियो मिले। और लाइक करते रहो, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सामने कह रहा है ये है कि 2 के पावर 3 और भाग में 4 बराबर कितना आ रहा है 2। तो आप 2 के पावर 3 को क्या लिखोगे? 2 के पावर 3 को हम लिखेंगे 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यानी 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है? 8 होता है। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। तो सेम तरह से होगा अगला भी। तो आपका जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि 4 के पावर 4 भागे 8, ठीक है। 4 के पावर 4 भागे 8 बराबर 32 है। तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि आप देखोगे कितना हो जाता है 128, ठीक है। 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा के 4 और 8 से डिवाइड करना है। तो 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, यानी 4 कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 दूना के 32 आ रहा है, ठीक है। तो सेम तरह से ये भी करनी है। तो इसको कैसे करनी है आप इसको देख लो कैसे करनी है। इसको करोगे यानी 6 गुणा 6, ठीक है, और बटा के कितना 4। और 6 गुणा 6 कितना होता है? ये 6 गुणा 6 हो जाएगा 36, ठीक है। 36 बटा के 4 और 4 9 कितना होता है? 36। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9। चीज़ों को आप धीरे धीरे समझो, आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। बस आसानी से आपको हल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के पावर 9, ठीक है। 10 टू दी पावर 9 इंटू 2। अब ये आपका भाग है, यानी डिवाइड करनी है 3 से, 10 टू दी पावर 3 से। अभी आप देखो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अभी एक देखो जी, अगर गुणा होता है तो अगर बेस सेम होता है, यानी जो आधार समान होता है और गुणा का साइन होता है, तो जो उनके पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर भाग का साइन है और बेस दोनों का समान है तो जो पावर्स होते हैं क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। ये जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 9 + 2 - 3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 10 के पावर 9 2 11 -3, ठीक है। 11 - 3 हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो 10 के पावर कितना आएगा? 8। अगर इसी में आंसर आपका दे रखा है तो वहीं सही हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा आपका? देखते हैं। तो हाँ, 10 के पावर 8 में आपका आंसर दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 8, ठीक है। एकदम आसानी से चीज़ों को समझिए, एकदम क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपान 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जी, ये पॉइंट में है, ठीक है। अब ये 16 दूना के 32 होता है, यानी 1.6 होगा। और ये एक पावर कट जाएगा और एक पावर सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? 1.6 अपान 10। अब दशमलव हटाने के लिए आपने क्या करनी है? दशमलव हटाने के लिए आपने 10 से गुणा कर देनी है। 10 से अगर आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 बटा के 10 गुणा 10, यानी 10 के पावर 2। तो 16 बटा क्या हो जाएगा? 10 के पावर 2, ठीक है। देखते हैं किस में आंसर दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है, किस में दे रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर देखो जी, ये दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 बटा के 10 के पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, और चीज़ों को आसानी से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 के पावर -3 बटा 2, ठीक है। 4 के पावर -3 बटा 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 को 2 गुणा 2 लिख दूँ। 2 गुणा 2
यानी इसको क्या लिखते हैं 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 हो गया, अब इसके पावर -3/2 है, तो जब पावर के पावर पावर होता है तो गुणा हो जाता है -3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2 के पावर -3। अब जब याद रखिए घात में जब माइनस होता है तो आपको लिखना क्या होता है, आपको लिखेंगे 1/2 के पावर 3, तब ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे हल करोगे तो 1/2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 1/8। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8। एकदम आसानी से चीज़ों को समझना है आप। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 के पावर 2 डिवाइड करनी है। ठीक है, अब 7 के पावर देख लो, आप समझो आप इसको। अगर मैं कहूँ कि ये 7 के अब ये पावर के पावर के ऊपर पावर है, तो 7 के पावर 1/2 गुणा 4 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 यानी 7 के पावर 1/2। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपका देख लो एक बार फिर से भाई, 7 के पावर 1/2 है। ठीक है, और इसके पावर 4 है, तो गुणा के 4 कर देंगे, तो 2 दूना के 4 क्या हो जाएगा 7 के पावर 2। तो आपका देखो क्या हो जाएगा 7 के पावर 2 भागे 7 के पावर 2। अब सेम चीज़ में सेम का भाग देना है, तो आंसर कितना हमेशा आता है 1 आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 4। ठीक है, 2 के पावर 4 भाग करना है 2 के पावर 4 और भाग करना है 2 के पावर -1 से। ठीक है, तो आपको देखो ये हल क्या करनी है। मैंने आपको बताया कि अगर भाग है तो जो पावर्स होते हैं वह क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। ठीक है, याद रखियो, जब गुणा होता है तो जो पावर्स होते हैं प्लस हो जाते हैं, जब बेस क्या हो समान हो। अब जब भाग होता है, ठीक है, तो उसके जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, जब बेस समान होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करनी है। अब बेस समान है, तो 2 के पावर 4 माइनस है और -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32, या तो 2 के पावर 5 भी हो सकता है या 2 के पावर 32, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये भी आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो आपका आया है 32, तो आंसर भी दे रखा है 32, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2 के पावर 2 -3 के पावर 3 + 4 के पावर 3 -6 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है 2 दूना के 4, -3 का पावर 3 कितना होता है 27, 3 त्रिक का 9 3 27, और 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा 4 चौक का 16 चौक का 64। ठीक है, और 36। ठीक है, 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा 36। अब जब आप इसे हल करने चलोगे भाई, ठीक है, इसे जब आप हल करोगे तो देखो ये प्लस वाला एक साइड रखते हैं, तो 64 + 4 यानी 64 + 4 कितना हो जाएगा 68, माइनस का साइन लगाएंगे 27 अब +36 कितना हो जाएगा 63। तो 27 और 36 63, यानी माइनस वाले को एक साथ प्लस वाले को एक साथ रख के हल कर लेते हैं। तो 68 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो देखते हैं आपका आंसर है कि नहीं। ठीक है, तो 68 में से 63 गया, कितना बचा भाई 5 बचा, और आपका आंसर है 5। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लास वीडियो समझ में आई होगी। और अगर दोस्तों चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर ये क्लास समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे पूरी तरह से वीडियो देखो कर भाई, क्योंकि वीडियो देखने से फ़ायदा आपका भी होगा और मेरा भी होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आप शेयर करोगे आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे कि जो चीज़ें होती हैं लाइव क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करनी है, ठीक है, लाइक करनी है, और अपने दोस्तों में शेयर करनी है। ठीक है, याद रखिए।